हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। बच्चों आज हम जो है वो मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का, और इसके अंदर क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह की कहानियाँ तो होती नहीं है, तो ज़्यादातर नहीं, आई शुड से 99% यहाँ पर थ्योरी है, ठीक है, या फिर कुछ डायग्राम्स है। तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पर ये हेल्प करूँगा कि आपको ये पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन कहाँ मौजूद है और आपने उसको कैसे, कहाँ से कितना लिखना है और कितना जो है उसको छोड़ देना है। तो दिस इज़ आलियान मलिक और आप अपना प्यारा सा छोटा सा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। सो बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द मॉडल पेपर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। बेसिकली आई एम द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, यू नो, यस आई एम द स्टूडेंट ऑफ बायो। अरे सर आप मैथ कैसे पढ़ा, छोड़ो बस। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो बायो है वो पढ़ते हैं हयातियात। क्या मतलब हुआ, वो पढ़ते हैं बायो उर्दू में। तो अभी जो शुरू में हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर और जितनी भी चीज़ें वो उर्दू के बायो के स्टूडेंट्स के लिए होंगी, यानी कि जो बच्चे बायो उर्दू में पढ़ते हैं। जो बच्चे बायो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इस वीडियो को 4 से 5 मिनट बच्चों आगे कर दो, क्योंकि आपके काम का नहीं होगा ये उर्दू का। 4-5 नहीं, ज़्यादा कर देना 7-8 मिनट, ताकि आपको फिर इंग्लिश से मिले, ठीक है। टाइम ज़ाय किए बगैर शुरू करते हैं। सो बच्चों MCQs तो होंगे 12 नंबर के, आपको पता है, और वो मॉडल पेपर में दिए हुए भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हयातियात की कोई सी 3 शाखों के नाम तहरीर करें और इनकी तारीफ कीजिए। आपकी बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर बच्चों ये मौजूद है स्क्रीन पर। कोशिश करेंगे हम पिक्चर शेयर करें, आप वहां से याद कर सकते हैं। कोई 3 दिए हुए, कोशिश करो कम से कम 8-10 याद करके जाओ, बहुत आसान है, एक लाइन की इजीली याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल दिया इन्होंने, देखो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है बहुत आसान। सिर्फ आपको 3 अल्फाज लिखने के 3 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट आता होगा वहां पर ये बच्चा जीत जाएगा। सिर्फ 3 वर्ड लिखने, जीत गए आप। वो कह रहा है कि इनमें मौजूद अहम अज़ू के नाम बताएं। भाई अब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, हमारा निज़ाम दौरान खून है, यानी कि जो ब्लड गर्दिश करता है हमारी बॉडी में, इसका जो मेन ऑर्गन है वो क्या होगा, हार्ट होगा। तो ऐसी वो हर सिस्टम को पूछ रहा है, तो वो आपसे सबसे पहले पूछ रहा है तौलीदी निज़ाम। तौलीदी मीन्स रिप्रोडक्शन, जो उर्दू में पढ़ रहे हैं उनको तो यकीन चीज़ें पता होंगी। तो तौलीदी निज़ाम में बच्चों मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में थोड़ा सा फर्क है। तो जो मेल बॉडी का अहम उज़ू है दैट वुड बी गोनेड्स, ठीक है। ये जो है आपके पास आ गया फॉर नर, ठीक है, उर्दू में नर कहेंगे ना। फीमेल के लिए बच्चों ओवरीज होती है, जिसको हम बीजादानी या बेजादानी कहते हैं, और ये होगी मादा के लिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये पहला जो पूछा उसने, सिर्फ देखो इतना सा लिखना था। दूसरा तनफ्फुसी निज़ाम, तनफ्फुसी मींस रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने के लिए नाक से शुरू होती है, पेट तक आनी जाती है, लेकिन असल जो ऑर्गन है वो कौन है, फेफड़े, लंग्स, ठीक है। तो ये 1 का हुआ। 2 में आप लिखेंगे फेफड़े, ठीक है। नंबर 3 इखराजी निज़ाम। इखराजी का मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारी बॉडी में सफाई का काम करता है, वो कौन करता है भाई, गुर्दे करते हैं, किडनी करती हैं। क्लियर। बस देखो अब ये 4 लफ्ज लिखने के 3 नंबर मजे से मिल रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये आपकी बुक में इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको किसी सही टीचर ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। अभी मैंने बायो पढ़ाया नहीं तो तुम जो है ना मेरे बायो में भी शायद फ़ैन हो जाओ, क्योंकि मैं बेसिकली, चलो कुछ नहीं, मुझे नहीं आती बायो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बच्चों 2 इसमी नामों के इस्तिलाह, यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर। भाई साइंसदानों ने कहा कि हमें जो है, बायोलॉजिस्ट ने, कि हमें किसी जानवर को अगर स्टडी करना है तो हमें इससे कोई खास नाम देना पड़ेगा, और इस नाम को हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मीन्स 2, तो हर जानवर को 2 नाम दिए जाते हैं, जीनस और स्पीशी। ये आपने शायद पढ़ा होगा, जिसे हम उर्दू में जीनस और उनवा, स्पीशी को, मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त करना, स्पीशी को नौ या अनवा कहते हैं, अनवा जमा है और नौ जो है वो वाहिद है, ठीक है। तो उसके नाम के कुछ रूल्स थे, वो रूल्स आपकी स्क्रीन पे शो हो होंगे बच्चों। पेज नंबर 44-45 के ऊपर आपको ये मिल जाएंगे, वहां से आप इनको याद कर सकते हैं। रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, उनको याद करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, खलवी चक्कर, जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं ना उनको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, अगर वो ये मुझे सुन रहे हैं, अगर उन्होंने वीडियो आगे नहीं किया है। उर्दू इस्तिलाह ना बड़े मज़े की होती है जब आप इसको पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे बायो की अगर हम बात करते हैं। खलवी चक्कर, ठीक है,
चक्कर, खाली चक्कर पे जोर मत देना, हलवी चक्कर लिखा हुआ है दूसरी तरफ मत जाया करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। हलवी चक्कर सेल साइकिल की निशान ज़दा यानी कि लेबल डायग्राम आपने बनानी है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 95 जो चैप्टर जहां स्टार्ट हो रहा है ना वहीं पर एक डायग्राम बनी हुई है, बस वही आपने बनानी। डायग्राम कुछ भी नहीं है, सर्कल बनाना है, उसमें लिख देना G1 फेज, G2 G नॉट फेज, फिर S फेज सिंथेसिस फेज, फिर वो आगे पूरा आपके पास जो है वो जो माइटोटिक फेज होता है वो पूरा आपने उसके अंदर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, बहुत आसान सा है, सिर्फ आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के जहन में सवाल आ रहा होगा सर पेपर में हमने कलर करना है, तो बच्चों याद रखो 9 मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम के अंदर आप किसी भी डायग्राम में कलर नहीं करते हैं, किसी डायग्राम पे पॉइंटर नहीं फेरते हैं। बहुत सारे बच्चों की ये स्कूल से हैबिट होती है, बच्चे स्कूल वाले कह भी रहे होते हैं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया होता है, डायग्राम बनाई, पॉइंटर फेरो, कलर करो। ठीक है, खास तौर पर लड़कियां वो उसको स्टार से स्टार भी लगा रही होती है। बच्चों आपने ये सब काम बोर्ड एग्जाम में नहीं करने, सिंपल डायग्राम बनानी है, साफ सुथरी बनानी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेबलिंग, आपने नाम जो है ना लेबलिंग सही से करनी है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फुल मार्क्स डायग्राम में कभी भी नहीं मिलते, ये बात याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज खामरे यानी कि एंजाइम्स के कोई 3 जो है इस्तेमाल तहरीर करें। आपकी बुक के पेज नंबर 116 के ऊपर ये मौजूद है, शेयर कर दी जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, गैर हवाबाश यानी कि एनारोबिक तनफ्फुस की अहमियत तहरीर करें। आपकी बुक के पेज नंबर 137 के ऊपर बच्चों ये मौजूद है। एनारोबिक रेस्पिरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड बनता है, बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल भी होता है, जब आप याद करेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, जेली खलवी या गैर खलवी ज़रात क्या है? तो भाई देखो, वायरस जो है ना, वायरस दुनिया का ऐसा जानदार है जो कि जिंदा भी है और मुर्दा भी है। ठीक है, आज तक इसको बायोलॉजिस्ट ये नहीं बता सके कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि वायरस के अंदर बड़े मजे की बात है, बहुत सबसे छोटा जानदार दुनिया का वायरस है। ठीक है, सबसे जो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब हम उसको लिविंग कहते भी हैं, कभी हम नॉन लिविंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस अगर आप उठाकर जमीन पे फेंक दें, वायरस मर गया। अब वहां से कोई गुजर कर वो वायरस उड़कर या किसी भी जरिए से अगर बॉडी के अंदर आया, वो दोबारा जिंदा हो गया। तो इसके अंदर ये वाला सीन होता है बच्चों के वायरस मरता नहीं है। ठीक है, ये वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए मर जाता है, लेकिन जैसी कोई बॉडी उसको मिलती है, चाहे वो इंसान की हो, चाहे वो किसी एनिमल की हो, इवन चाहे प्लांट की हो, ये दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे लिविंग को हम कहते हैं ए सेलुलर, यानी कि ये एक सेल भी नहीं है, इतना छोटा है लेकिन बहुत ताकतवर है बच्चों। वायरस से होने वाली बीमारियां कुछ ऐसी हैं जो कि जानलेवा हैं, जिनका कोई इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दिया गया है, आप वहां से इसको याद कर सकते हैं। हयातियाती तरीक़ेकार में इस्तिदलाल, ठीक है, इस्तिदलाल 2 किस्म के थे, इस्तखराजी और इस्तिकलाली इस्तखराज, 2 रीजनिंग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ये बच्चों आपकी बुक के पेज नंबर 22, 23, 22 और 23 पर मौजूद है, वहां से आप याद कर सकते हैं। पाकिस्तान में अमवात की 3 अहम वजूहात तहरीर करें, तो ये आपको बुक के पेज नंबर 208, 208 पर मिल जाएगा, वहां से आपने इसको याद कर लेना है। इंसान में वायरस की साफ सुथरी और निशान ज़दा यानी कि लेबलिंग वाली डायग्राम बनाएं। आपकी बुक के पेज नंबर 172 पर ये मौजूद है, वहां से देखकर आप इसको बना लेंगे। इंसान में दौरानी निज़ाम में पाए जाने वाले 3 अहम हिस्सों के नाम, तो जाहिर सी बात है, दिल है, शरियाने हैं, रगे हैं, ब्लड सेल्स हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बुक के पेज नंबर 194 के ऊपर मौजूद है, वहां से याद कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट की साख्त बयान कीजिए, सिर्फ साख्त बयान करनी है, डायग्राम नहीं बनानी है। आपकी बुक के पेज नंबर 76 पे बच्चों ये मौजूद है, वहां से आप याद कर सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, जिसे उर्दू में बयानिया जवाब के सवालात कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है बच्चों, ये आपके बुक के पेज नंबर 169 पर है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं और अगर आप अर्ज़ तराशा बनाते हैं, जड़ का रूट की डायग्राम बनाते हैं, तो वो आपकी बुक के पेज नंबर 183, 2 डायग्राम है जो स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये ड्रॉ करनी है, दूसरी ड्रॉ नहीं करनी है। बुक के पेज नंबर 183 के ऊपर मौजूद है। नेक्स्ट इज आर्जी नाकिस तग़ज़िया और दायमी नाकिस तग़ज़िया की खुसूसियात तहरीर करें और आगे उसके मसाइल। तो ये आपके बुक के पेज नंबर 162, 162 और 165 पर इसका जवाब मौजूद है, वहां से आप याद कर सकते हैं। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, ज़ियाई तालीफ यानी कि फोटोसिंथेसिस और एस्पायरेशन के दरमियान डिफरेंसेस बताएं। 6 डिफरेंसेस बुक के पेज नंबर 140, 140 पर मौजूद है, वहां से आप याद कर सकते हैं। बहुत ही ईजी लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए जरूर अटेम्प्ट करना, सिर्फ 12 लाइनें लिखनी और आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है ना आपने
आपने लॉन्ग अटैम्प्ट करने हैं तो ऑब्वियसली जो है थोड़ा सा लेंदी होगा, काफ़ी टाइम लगता है, स्पेशली उर्दू वालों को ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में, तो स्पीड की प्रैक्टिस करनी है। ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया खून की बीमारियां बच्चों, तो आपने ये जो है बुक के पेज नंबर 198 और 199 से याद कर सकते हैं। खलवी जल्दी फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है, जो कि दो लोगों ने दिया था, सिंगर और निकलसन ने 1972 के अंदर, ठीक है। वहाँ आपने जो है ये कंप्लीट याद करना है। पेज नंबर 66 और 67 पर ये मौजूद है, वहाँ से आप अपनी बुक से याद कर सकते हैं। तवानाई की तरसील की कीमियाई अमल की वजाहत कीजिए, आपके बुक के पेज नंबर 127 और 128 पर मौजूद है, वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं बच्चों। उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें उर्दू वाले जो बच्चे हैं उनको ये क्लियर हो गया होगा। एनी क्वेश्चन जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे भी अपनी क्यूरी भेज सकते हैं। ना मूव ऑन होते हैं बच्चों, क्लास 9 बायो स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स जिनकी बायो इंग्लिश के अंदर है, उनको डिस्कस करते हैं और उनको देखते हैं जी कि उन्होंने जो है वो किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे याद करना है। चलो भाई, थोड़ा सा फर्क आएगा पेजेस के नंबर का, बाकी ऑलमोस्ट कहानियां सेम है जो कहानी आपको सुनाई गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, ये आपकी बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर मौजूद है, ब्रांचेस ऑफ बायो, वहां से आप याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है गोनेड्स, जैसे जो लिखा है यही सेम चीज आप इंग्लिश में लिखेंगे। गोनेड्स फॉर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वेयर एज ओवरीज आर प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी सिस्टम, ठीक है। फेफड़े ऑब्वियसली दीज आर कॉल्ड लंग्स, एंड नंबर 3 गुर्दे मीन्स किडनी, है ना। फील नहीं आता, वो कहते हैं ना तू मेरा जिगर है, वो जिगर जो है ना लिवर में वो फीलिंग नहीं आती। अगर आप किसी को कहें तू मेरा लिवर है, वो कहेगा ये क्या कह रहा है ना, वो मज़ा नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगा। बहरहाल चलिए जी। सो नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपकी बुक के, अब मैं पूरे क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहा, बहुत टाइम हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बता रहा हूँ, आप उसको मार्क कर लें स्क्रीन पे। कोशिश पूरी होगी कि क्वेश्चन की पिक्चर भी शेयर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके बुक के पेज नंबर 41 पर मौजूद है, वहाँ से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों पेज नंबर 92 वहाँ पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पेज नंबर 110 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सफ़ा नंबर 130 यानी कि 130 पर मौजूद है। सवाल नंबर 8 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 वो आपकी बुक के पेज नंबर 58 पर मौजूद है, वहां से आप इसको याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों 2 पेजेस पर मौजूद है, 21, 22, तो आपको जो चीज शेयर की जाएगी उतना ही आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन पेज नंबर 199, 199 के ऊपर मौजूद है, 199। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन पेज नंबर 165, 165। 12वां सवाल जो है बच्चों ये आपके बुक के पेज नंबर 186 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बच्चों आखिरी जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपके बुक के पेज नंबर 74 के ऊपर मौजूद है। क्लियर हुई बात? मतलब इसके अंदर कोई समझाने वाली अभी चीज़ नहीं है बच्चों, क्योंकि ये सारे टॉपिक फिर ऐसे ही हैं जिनको फिर हम लेक्चर की तरह पे देखेंगे तो वो चीज़ तो मुमकिन नहीं है। जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स के अंदर, मैथ्स तो खैर सॉल्व करना ही था, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए, जो थ्योरी के क्वेश्चन थे वो निशान लगवाए। तो बायो में क्योंकि है ही थ्योरी तो सारे के सारे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको मार्क आउट करवाएं। जब कभी इंशाल्लाह हमने बायो स्टार्ट की तो फिर हम सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस के साथ डिस्कस भी करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 14 पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपकी बुक के पेज नंबर 161 पे है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाते हैं और अगर आप रूट की ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ करते हैं बच्चों, दैट वुड बी ऑन पेज नंबर 176। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 जो है बच्चों, दिस इज प्रेजेंट ऑन योर 3 पेजेस, 154, 155 एंड 157। ठीक है, 2 शुरू की स्टार्टेड डिजीजेज हैं, फिर उनके जो असरात हैं दैट इज ऑन पेज नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल नंबर 16 जो है ये आपकी बुक के पेज नंबर 132 के ऊपर मौजूद है, वहां से आप इसको याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑन पेज नंबर 190 एंड 191, 190, 191, ठीक है, वहां पर ये मौजूद है, वहां से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 is on page number 64, again fluid mosaic model, very easy, very simple question and very important question for your further studies if you are going to take bio in first year. So this is very important, this is going to be very important topic, so you must learn it and you must understand it, just not learn it के बस याद कर लें and just go in exam and sir हो गया
इट्स नथिंग, इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जस्ट गो फॉर द कॉन्सेप्ट, चीज़ों को सीखना है। कॉन्सेप्ट सिर्फ मैथ में नहीं होता, कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट में होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं, कैसे सीखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑन पेज नंबर 120, सफ़ा नंबर 120 के ऊपर बच्चों मौजूद है। शेयर हो गई होगी स्क्रीन पे आपकी पिक्चर, तो आप उसका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप उसको सुकून से बैठ के याद कर सको, निशान लगा सको, वट एवर यू वांट यू कैन। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, ये थी आज की हमारी बायोलॉजी के रिलेटेड मॉडल पेपर की वीडियो। उम्मीद है मज़ा आया होगा। बहुत ज़्यादा फील तो हम नहीं दे सके आपको आज की वीडियो में, लेकिन आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मेहनत करना है, हमें सपोर्ट करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।